जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे मांग के बारे में। क्लास 12 का एक चैप्टर भी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मांग का जो सिद्धांत है उसको जानेंगे, मांग का लोच है उसको जानेंगे। मांग के सिद्धांत में जो वस्तु है वो कौन सी वस्तु जो प्रभावित करती है मांग को, उसको जानेंगे। और कुछ वस्तुएं जो मांग को प्रभावित नहीं करती हैं उसको भी जानेंगे। जैसे प्रतिस्थापन वस्तु है वो मांग को प्रभावित करती है, और जो और भी वस्तु है जैसे पूरक वस्तु भी मांग को प्रभावित करती है। लेकिन जो तिगुन वस्तु है और जो विलासिता की वस्तुएं है, सस्ती वस्तु है, ये मांग को प्रभावित नहीं करती है। तो आइए हम समझते हैं मांग को। मांग, डिमांड। आप लोग सर वाला मांग को समझ लेना, छोटे बच्चे हो तो इसलिए बोल रहा हूं। मांग मतलब डिमांड। इसको परिभाषित करने के लिए कुछ शब्द है, पहले हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बाजार में खड़े हैं, वहां से BMW कार निकला, आपको इच्छा हुआ कि काश मैं इस BMW कार को खरीद लेता, लेकिन इच्छा से नहीं ना खरीदाएगा। बस इच्छा मांग को परिभाषित नहीं करेगी। इच्छा के साथ प्रभावशाली इच्छा हो, उसके बाद से सक्षमता हो, तब मांग को परिभाषित करेगी। जैसे मान लीजिए कोई कार आप देखे, दर्शन किए, तब उसके बाद से आपके अंदर इच्छा हुई कि मुझे इसको खरीदना है, पर इच्छा से मांग परिभाषित नहीं होता है। उसके लिए आपको सक्षमता चाहिए। सक्षमता में आपको ये हो गया कि आय आपके पास होना चाहिए, पैसा होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो ये जो है उसके बाद से आपके अंदर आवश्यकता जगेगी कि हाँ अब आप उस आवश्यकता का आपका पूर्ति होगा जब ये चारों चीजें रहेगा, और जब ये चारों चीजें फुलफिल रहेंगी तो मांग को परिभाषित करेगी। अब मांग के बाद हम लोग समझते हैं मांग के सिद्धांत को। मांग के सिद्धांत, जो मांग का सिद्धांत है वो, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हो गया, उसका कीमत अगर घट रहा है और मांग बढ़ रहा है तो मांग के सिद्धांत को परिभाषित करती है। अब कोई वस्तु की कीमत ज्यादा बढ़ रहा है तो लोग कम खरीदेंगे, और कम हो रहा है वस्तु की कीमत तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। जैसे आपको समझे होंगे, जैसे कोरोना काल था तो जो मास्क था जो 100 रुपए का था तो एक ही लोग खरीदते थे, कहीं से भी काम चलाते थे। लेकिन जैसे ही कम हुआ तो लोग 5-5 खरीद के लेके आ गए। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में, जैसे मान लीजिए टमाटर हो गया, और टमाटर बाजार में गए खरीदने के लिए, अगर 10 रुपए किलो मिल रहा है तो आप तुरंत उसको खरीद लेंगे, सोचेंगे 5 किलो खरीद ले रहा हूं, क्या पता कल मांग बढ़ जाए। लेकिन वही अचानक जो 10 रुपए जो है वही बढ़ जाएगा 5,000 रुपए किलो, तो आप नहीं खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो प्रभावित कर रहे हैं ना मांग को, नॉर्मल बात है। तो इसमें मांग के सिद्धांत में जैसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं मांग को। जैसे मान लीजिए कीमत अगर बढ़ रही है, कीमत, तो मांग घटेगी, ठीक है। और अगर कीमत घट रही है तो मांग बढ़ेगी। तो इसमें हम लोग को अधोगामी वक्र प्राप्त होता है, ठीक है, अधोगामी वक्र प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मांग का जो, अब देखिए मांग की लोच इसी में समझते हैं, मांग का लोच। तो मांग का लोच जो है, मांग का लोच, लोच मतलब इलास्टिक। जैसे आप समझते हो कि अरे इस कपड़े का बहुत लचीलापन है, इलास्टिक बहुत मतलब कम है चाहे ज्यादा है, तो लचीलापन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अचानक में उसका मांग घट गया या बढ़ गया तो ये प्रभावित कर रही है। जैसे में उदाहरण मांग के लोच में, जैसे हम लोग समझते हैं मांग के लोच में, मांग के जो लोच है इसमें एक होता है लोचदार, जिससे लोचदार का मतलब हो गया कि जैसे आईफोन हो गया, ठीक है, आईफोन हो गया, उसके मांग में 20% अगर कमी, कीमत में अगर 20% कमी हो गया तो मांग अचानक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अचानक जो मांग बढ़ रहा है, अचानक जो बदलाव आ रहा है, वही मांग का लोच है, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग समझते हैं आड़ी लोच। जो मांग का जो लोच है, इसमें एक चीज आप देखेंगे मांग का लोच में कि एक ही वस्तु पे रहेगा। जैसे आईफोन है
तो उसका जो 20% कीमत अगर घटा तो लोग अचानक खरीदने चले गए, 50% का मांग बढ़ गया, तो एक ही वस्तु पर आधारित होगा, किसी और को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो आड़ी लोच रहेगा, आड़ी लोच, ये मांग के सिद्धांत को दूसरे वस्तु पर प्रभावित करेगी, मतलब खुद के साथ दूसरे वस्तु पर। जैसे मान लीजिए कि एक की मांग अगर कीमत अगर बढ़ रहा है तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए चाय हो गया, ठीक है, चाय, अगर चाय का अगर कीमत अगर बढ़ रहा है, और चाय का मान लीजिए कीमत बढ़ गया, जैसे एलपीजी हो गया सपोर्टेड। चलिए एलपीजी समझते हैं कि जो एलपीजी इस समय चर्चा में है, करंट अफेयर्स में। तो एलपीजी जो सिलेंडर है, अगर अचानक में 10,000 हो गया, एक एलपीजी का दाम 10,000 हो गया, तो लोग नहीं खरीदेंगे, कहेंगे चलो मैं दूसरा चीज खरीदता हूं। जैसे में पछतापित हो जाएंगे, सोचेंगे कि गांव का जो चूल्हा है उसी से लकड़ी से अपना घर का गुजारा करूंगा, ऐसे मतलब लोग पछतापित हो जाएंगे, मतलब लॉयल नहीं रहेंगे। लेकिन एक तो आप सुनेंगे लॉयल नहीं रहेंगे, किसी और के पास चले जाएंगे बस। तो ये आड़ी लोच है। तो आड़ी लोच के बाद कुछ वस्तुएं होती है जो मांग के सिद्धांत को प्रभावित करती है, जो कुछ वस्तुएं होती है जो मांग के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानती हैं। अब उसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग पहले प्रतिस्थापन वस्तु को समझेंगे। वस्तुएं, ये वे वस्तुएं होती हैं जो मांग के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। जैसे एक का कीमत अगर बढ़ रहा है तो लोग दूसरे के मांग पे, मतलब दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक कीमत बढ़ेगा तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जैसे में अभी आप समझेंगे, अगर पेट्रोल की कीमत आ रही है, मान लीजिए पेट्रोल बहुत बड़ा हुआ है, पेट्रोल अगर बड़ा हुआ है, पेट्रोल का जो मांग बढ़ा है, ठीक है, और तो लोग सोचेंगे कि मैं अब जो इलेक्ट्रिक कारें है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, उसको मैं परचेज करूं। धीरे धीरे उस पे लोग शिफ्ट होते जाएंगे। ऐसे कुछ कहानी आप मान सकते हैं प्रतिस्थापन, एक पे नहीं रहेगी, दूसरे पे चली जाएंगे। जैसे में आप समझ सकते हैं चाय और कॉफी ये जो है, अगर चाय की कीमत अचानक हम लोग बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात है, मतलब कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। तो ये प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। अब हम लोग समझेंगे पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती है। पूरक वस्तुएं एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे बैट और बॉल हो गया, जैसे बैट बॉल हो गया, जैसे मान लीजिए बैट के बिना बॉल की कुछ खास कोई वैल्यू नहीं है, बॉल की कीमत नहीं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें है कि एक का कीमत अगर बढ़ रहा है ना, तो दोनों के मांग में कमी आ जाएगी। इसको बोलेंगे हम लोग पूरक वस्तुएं, एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे में प्रेमी प्रेमिकाएं होती है, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते हैं लोग, और ये जो है मांग के सिद्धांत को फॉलो करते हैं सर, मांग के लोची सिद्धांत को। इसके बाद से हम लोग समझेंगे, इसके बाद से हम लोग समझते हैं गिफेन वस्तु। गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तु ये वे वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं जो मांग के सिद्धांत को नहीं मानती, जो मांग के सिद्धांत
को नहीं माना। ठीक है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में वस्तु, जैसे नमक हो गया, नमक हो गया, दवाई हो गया, ये जो चीजें हैं, नमक अगर मान लीजिए आज 20 रुपया है, कल 100 रुपया किलो हो जाए, फिर भी आपको नमक खरीदना है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है, कैसे आपको यूज करेंगे? क्योंकि सब्जी में तो आप जितना नमक डालते हैं उतना ही डालेंगे ना, बहुत ज्यादा तो नहीं डालेंगे, बहुत कम भी नहीं डालेंगे, उसका एक लिमिट चीज है। तो दवाई हो गया, मान लीजिए बीमार पड़ गया कोई, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर बोला कोई 500 की दवाई है, बोला कि 10,000 मिलेगा, और उसका जान जाने वाला था, आपको मजबूरी उसको खरीदना है। तो ये गिफिन वस्तु है, मांग के लोच के सिद्धांत को फॉलो ही नहीं कर रही है, चाहे कितना भी मांग बढ़ जाए, मांग के लोच के सिद्धांत नहीं माने, जैसे कितना भी कीमत बढ़ जाएगा, जैसे कितना भी कीमत बढ़ेगा फिर भी आप उसको खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद से गिफिन वस्तु बेबलन वस्तु हो गए, बेबलन वस्तुएं, इसका मतलब हुआ कि लग्जरी आइटम, जिससे मान लीजिए जो बड़े बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, वो अपने आप को दिखाने में बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आईफोन निकला, चाहे वो बड़े से बड़े कार खरीदेंगे सब अपने आप को दिखाने के लिए, अच्छा कितना भी कीमत बढ़ जाए ना फिर भी वो लोग खरीदेंगे, वो मांग के सिद्धांत को नहीं मानेंगे, मांग के लोग के सिद्धांत को, कीमत बहुत बड़ा तो नहीं खरीदेंगे। तो ये बेबलन वस्तु हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे बेबलन वस्तु के बाद हम लोग समझते हैं पिगवन वस्तुएं। पिगवन वस्तुएं, पिगवन वस्तुएं वो होती हैं जो सीन गुड्स बोलते हैं, मतलब जैसे सिगरेट हो गया, दारू हो गया, जो शराब बोलते हैं, इस टाइप के जो स्वास्थ्य के हानिकारक है, इसमें आप कितना भी आप कीमत बढ़ा देंगे ना, जैसे मान लीजिए अभी भारत सरकार जीएसटी पे सिगरेट पे बहुत ज्यादा 50% लगभग जीएसटी पे बढ़ा दिया है, कितना भी महंगा होगा ना तो लोग इसको खरीदते हैं, पीते भी हैं। शराब हो गया, कितना भी महंगा होगा लोग पिएंगे, ये मांग के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। पर ये भी आप समझिएगा, जो ये शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब ना किसी भी राज्य का एटीएम मशीन होता है। लगता है कि राज्य में अगर जीडीपी कम हो रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था कम हो रहा है, तुरंत इस पे कीमत बढ़ा देंगे और लोग खरीदेंगे, क्योंकि लत जो है ना वो मांग के लोच के सिद्धांत को फॉलो ही नहीं करते। उसके बाद से हम लोग समझेंगे सस्ती वस्तु, जैसे सस्ती इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, सस्ती वस्तुएं। इसे सस्ती वस्तु हो गया कि इस मान लीजिए अगर आप कोई बीड़ी पी रहा है, ठीक है, बीड़ी पी रहा है, अगर उसके पास पैसा आ जा रहा है ना, कल आ गया पैसा, तुरंत तो सिगरेट पे मुंह बान हो जाएगा। फिर से और भी बड़े बड़े चीज, मान लीजिए कोई आज साइकिल चला रहा है, उसके पास पैसा अगर आ गया तो वो कल गाड़ी खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा। तो एक जैसे मांग कर ये सस्ती जो वस्तुएं होती है ऐसे होती है कि अगर आय आपके पास है तो तुरंत किसी और चीज को आप खरीदे, डिमांड उसका बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब वस्तुएं होती है। एक होती है नेटवर्क वस्तुएं, नेटवर्क वस्तुएं, जैसे मैं आप उदाहरण सुनने की कई देशों के जो किसी चीज को बनाना है तो कई देशों का स्रोत उसमें लगता है नेटवर्क वस्तुएं में। जैसे आईफोन बनाने में किन किन देशों का स्रोत लगा हुआ है, लगभग 43 देशों का स्रोत लगता है आईफोन बनाने में। तो ये नेटवर्क की वस्तु होती है। तो ऐसे में हम लोग क्या समझे कि मांग को समझे, कोई प्रभावशाली इच्छा हो, किसी चीज को खरीदना है, उसके अंदर सक्षमता भी हो तो उसे खरीद लेगा, वो मांग को पूर्ति करता है, मांग को प्रभावित करता है। मांग के सिद्धांत में पढ़े हम लोग, फिर से मांग क्या है, मांग किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो मांग घट जाएगी, किसी चीज की कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ जाएगी, नॉर्मल बात है, आप समझ सकते हैं। बस मांग के लोच को हम लोग पढ़े थे, वो एक ही वस्तु पे वो प्रभावित होता है। जैसे आईफोन हो गया, अगर आईफोन का दाम कल 20% गिर गया कीमत, तो कल उसका मांग 50% बढ़ जाएगा, लोग तुरंत जाकर खरीदने लगेंगे, लेकिन वो खुद पे ही प्रभावित होती है। जो
लोच के मान का होता है, लोचदार जो होता है। और जो आड़ी लोच होता है वो खुद पे नहीं प्रभावित हो, किसी और को प्रभावित कर देती है। जैसे चाय हो गया, ठीक है, चाय जो हो गया वो आज चाय लोग पी रहा है, बहुत कीमत बढ़ गया, तो लोग कॉफी भी शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन वस्तुएं कि वैसे एक दूसरे आड़ी लोच के ही अंदर की वस्तुएं होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। उसके बाद से हम लोग पढ़े गिब्सन वस्तुएं।